श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या आ गए हैं और अयोध्या का राजकाज देख रहे हैं। श्री राम के कई मित्र भी थे जिनसे वह बहुधा बातचीत किया करते थे। मित्रों के नाम हैं विजय, मधुमत, मंगल, काश्यप, भद्र आदि। एक बार श्री राम ने अपने मित्रों से पूछा कि नगरवासी मेरे और राज्य के बारे में क्या बात करते रहते हैं। भद्र ने बताया कि नगरवासी श्री राम की लंका विजय से बहुत प्रसन्न है, लेकिन उनको एक बात खटकती है। युद्ध में रावण को मारकर श्री राम सीता जी को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता जी के चरित्र को लेकर कोई क्रोध या शंका नहीं हुई। नगरवासी कहते हैं कि यदि हम लोग की स्त्री इस तरह कोई ले जाता तो हम लोगों को भी ऐसी बातें सहनी पड़ती। श्री राम ने यह सब सुनकर अपना कर्तव्य निश्चित किया और अपने भाइयों को बताने के बाद लक्ष्मण से कहा, सीता जी ने अपनी पवित्रता अग्नि में प्रवेश करके सिद्ध कर दी थी। अग्निदेव, वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी सीता जी को पवित्र और निष्पाप बताया था, परंतु श्री राम लोकनंदा नहीं सहन कर सकते थे। इसलिए लक्ष्मण, तुम सारथी सुमंत्र को लेकर रथ से सीता जी को राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। सीता जी ने भी गंगा तट पर ऋषियों का आश्रम देखना चाहा था। वहां वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। लक्ष्मण सीता जी को रथ पर बिठाकर वन में गंगा जी के तट पर जाते हैं, फिर नाव से गंगा जी पार कर मुनि के आश्रम के पास छोड़ देते हैं। सीता जी कहती हैं कि वे गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त कर देती, परंतु वे ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि वे गर्भवती थीं और गंगा जी में डूबने से श्री राम का वंश समाप्त हो जाता। वाल्मीकि आश्रम के मुनि कुमार सीता जी को आश्रम ले जाते हैं। सुमंत्र सारथी लक्ष्मण को बताते हैं कि प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ था। पीड़ित हुए राक्षस भृगु महर्षि की पत्नी के पास आए। भृगु की पत्नी ने उनको आश्रम में शरण दी और उनको अभय दान दिया। यह देखकर भगवान विष्णु ने चक्र से भृगु पत्नी का सर काट लिया। अपनी पत्नी का वध देखकर भृगु ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि भगवान विष्णु को मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा और बहुत वर्षों तक पत्नी वियोग का कष्ट सहना होगा, जैसा भृगु को पत्नी वियोग हुआ। महर्षि भृगु के शाप के कारण श्री राम को पत्नी वियोग सहना आवश्यक था।